नमस्कार साथियों, अभ्यास स्टूडियोज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने लेक्चर सीरीज में 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी गेट, बेसिक गेट हमारे कौन कौन से हैं, लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात किए थे। अब हम लोग फिर दूसरे लेक्चर हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट के बारे में डिस्कशन किया था कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कल के जो लेक्चर में यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था नैंड गेट के बारे में कि जितने भी हमारे गेट हैं वो नैंड के थ्रू ड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया किस पे कि नॉर गेट के थ्रू हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा वो लेक्चर सीरीज कंप्लीट हुई, जो हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल गेट वो कंप्लीट हुआ। बहुत लोगों का डिमांड थी कि नंबर सिस्टम बेसिक से पढ़ा दीजिए सर, वो बहुत सी चीज़ें मेरी कन्फ्यूजन है हमको। तो उसके लिए हम लोगों ने आज सोचा कि आपके लिए बेसिक क्लास लाई जाए नंबर सिस्टम के बारे में, और कोडिंग किस तरीके से एक कोड दूसरे कोड में चेंज होगा, कन्वर्जन बताया जाएगा। इस क्लास की सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि इसमें आपको ग्रे कोड कन्वर्जन, एक्सेस 3 कोड कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, अदर बेस कन्वर्जन भी सिखाया जाएगा। तो ठीक है साथियों, सबको शेयर कर दीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके शेयर करिए, जितने भी लोग हैं उसको ये लोग उसको देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक आपको पता है कि अगर हम बात करें बेसिक की बात करें तो डिजिटल का जो बेस है ना, अगर मैं डिजिटल के बेस की बात करूं बेटा, क्या होता है डिजिटल का बेस, क्या होता है भाई? अगर आप लोग कहें कि डिजिटल, तो डिजिटल से एक आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या? डिजिट। डिजिटल शब्द से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या? डिजिट। और आपको पता कि जो हमारा कंप्यूटर है या हमारा जो CPU होता है या लैपटॉप जो भी है, आपकी डिवाइसेस हैं, ये किस पे काम करती हैं? हाई लेवल की लो लेवल पे? बेटा लो लेवल पे काम करती है, लो लेवल लैंग्वेज पे। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी? है बाइनरी लैंग्वेज। आप इतना बड़ा बड़ा डाटा डेसिमल में लिख देते हो ना, डेसिमल में जो भी डाटा आप लिखते हैं ना, वो सीधे आपका पहले कन्वर्जन होता है बाइनरी में, और बाइनरी में ही प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस होने के बाद आपका डेसिमल में आउटपुट मिलता है। जैसे आप कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में ऐड करते हैं 4 + 3, तो ये 4 + 3 डायरेक्ट नहीं ऐड होता है। 4 का पहले बाइनरी जाता है, फिर 3 का बाइनरी जाता है, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें? डेसिमल में। ये इतनी जल्दी होता है कि आप लोगों को ये दिखता नहीं, ये टाइम महसूस भी नहीं होता, इतनी जल्दी फास्ट होता है ये। और ये पूरी वर्किंग होती है इसमें, है समझ में? ठीक है, तो अगर हम बेस की बात करें, अगर नंबर सिस्टम की बात करें, तो आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम, आपको पता है कि डिजिटल में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। लेकिन फिर भी मैं आज बेसिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप पहले बेस कंप्लीट कर दीजिए तब फिर आगे बढ़िए। तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपका, जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ये अब आपकी टेंशन नहीं है, अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो ये मेरी टेंशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम किसी को पता है? नंबर सिस्टम बोल दो भाई। दोस्तों नंबर सिस्टम क्या होता है? बहुत अच्छे। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। मैं वो दुनिया की थ्योरी नहीं लिखवाने वाला कि नंबर सिस्टम क्या होता है, किसे नंबर सिस्टम कहते हैं। ये आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, और मैं उम्मीद करते हैं कि आप अगर क्लास कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे हर एक बंदा ये बताया होगा आपको कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हर बंदे को आता है नंबर सिस्टम, वो आपको बताया होगा। ठीक है, डिफिनीशन भी आपको बताई होगी। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उससे से आप सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला हमारा कौन सा? मान लो डेसिमल है। क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर दूसरा हमारा क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा बेटा अगर बात करें क्या होगा? बोलिए। ऑक्टल। क्या होगा?
ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फिर चौथे की बात करें तो हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल। क्या, बहुत अच्छे, सभी लोग कातिल हो। हेक्साडेसिमल सिस्टम आता सभी को, लेकिन बस कमेंट करके बताना है कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा है। गुड, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं इन नंबर सिस्टम की, तो इन नंबर सिस्टम के बेस के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बेस लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर डेसिमल है तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डेसी मतलब कि बेस 10, 10 डेसी 10। डेसिमल का बेस कितना हो गया, 10। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, ऑक्टल का बेस कितना होगा 8, और हेक्साडेसिमल का बेस, हेक्साडेसिमल का वेट क्या होगा भाई, 16। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी भाई, नंबर सिस्टम हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो चारों नंबर सिस्टम आपके सामने हैं। और जितने भी जहरीले लोग हैं ना, देख लीजिए, ये चीज़ अगर आपको बेसिक है, ये सबसे बेसिक, अगर डिजिटल की बात करूँ सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें यही हो सकती है इसमें है। ठीक है, अब हम लोग एक एक नंबर सिस्टम को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस पे, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसको नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि अगर चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। बाकी आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं तो इसलिए मैं नहीं। अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस आपको मैं बता चुका हूँ कितना होता है, कितना होता है, बहुत से 10। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ कि इनके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, नंबर्स की बात करूँ तो भाई कोई भी बेस हो या कोई भी नंबर सिस्टम हो, स्टार्टिंग हमेशा उसकी कहाँ से होती है, 0 से। 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना भाई, ये चीज़ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर इसका बेस 10 है, बेस कितना है, 10 है, तो नंबर हमेशा उससे एक कम रहेगा। और इवन ये भी कह सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम का अगर बेस जितना भी है उससे एक कम नंबर ही उसकी संख्या होगी। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आप टोटल नंबर काउंट करिए तो कितने आएंगे भाई, टोटल नंबर आप काउंट करेंगे तो 10 होंगे। तो इस तरीके से एक डिफिनीशन बनती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। उनका बेस 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। और इनके नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 0 से लेके 9 तक। नोट कर लीजिए भाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए क्या होगा कि आपको बस इसी तरीके से याद रखना कि सबसे पहले बात होगी किस चीज़ की, कि इसका बेस कितना है। क्या, कि इसका बेस कितना है भाई। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका बेस कितना है, तो आपको पता है, ये रट जानी चाहिए चीज़ें। बेस कितना है इसका, 2। अगर मैं अब बात करूँ नंबर्स की, नंबर्स की बात करूँ तो 0 और 1, यही 2 नंबर इसके होते हैं, 0 और 1। टोटल नंबर कितने होंगे, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस इसका 2 होता है और नंबर्स कितने हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है कौन सा अगला, ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका भाई बेस कितना कितना बताए थे, 8। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, नहीं आएगा 8, क्योंकि बेस हमारा कितना है भाई, 8 है। अगर अच्छा एक चीज़ और भी समझ लो, अगर इन नंबर सिस्टम की, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर्स लिखे होंगे अंदर और ये नीचे क्या होगा, बेस। ये हर एक नंबर सिस्टम में ऐसे होगा कि यहाँ पे हमारा जो होगा नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बेस। ये हमेशा ध्यान रखना। और
जब भी आप कोई भी रिजल्ट लिखना डिजिटल में तो बेस जरूर लगाना उसका, बेस के बिना काम अधूरा है। अगर मैं ऐसे 25 लिख दूं तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है कि ऑक्टल है। तो जहाँ पे बेस लग गया समझ में आ जाएगा क्या है भाई, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से अगर नंबर सिस्टम का नंबर लिखना चाहूँ तो 101001 कुछ इस तरीके से लिखिए, उसका बेस लगाइए 2। अगर मैं इससे एग्जांपल की बात करूँ ऑक्टल की तो 0157 ये कुछ लिख दो इस तरीके से 8 लगा दो। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बेस है, कि जो हमारा बेस है, ये बेस इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू हो डिजिट हो वो छोटी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान दे लेना। अगर इतना ध्यान दे लोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, तो हमेशा बस आंसर निकालने से पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं अंदर वो बेस से छोटा है कि नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको देखिए कहीं पे आपसे गलती हुई है। यहाँ पे कभी भी 8 के ऊपर नहीं आएगा, ये नहीं कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 9, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, टेक अ टाइम प्लीज। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लिखने पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, चीज़ों को समझिए, और फिर अगर लिखना है ना तो वीडियो आपके पास रहेगी, रिकॉर्ड रहेगी, आप दोबारा जाके उस पर विजिट करिए, देखिए, उसको धीरे धीरे करके लिखिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास पे लिखने पे सिर्फ फोकस करेंगे तो आप सिलेबस नहीं पूरा कर पाएंगे। ऑनलाइन की मैं हर दिन बताता हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर की ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास वीडियो हमेशा रहेगा, जब चाहे आप जब कंफ्यूज हो तब देखिए उसको, और मैक्सिमम कंटेंट कवर होता है 1 घंटे में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या अब क्या बचा मेरा भाई, अगला नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बचा टाइम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता है क्या बताना होता है भाई, इसका बेस कितना है। बेस कितना है 16। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है भाई 16। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 11 12 13 14 15। भाई 16 बेस है तो कितना जाएगा 15। अरे भाई ये ना समझना टीचर बेहोश है, टीचर को पता है, मुझे पता है कि मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 10 11 12 13 14 15 नहीं होता है, आपने रट रखा ही है, लेकिन ये होता है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है। इसका रीजन कभी आज तक आप लोगों ने नहीं जानने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, A B C D E F, ये लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? आप लोगों ने तो इसको देख के तुरंत समझ गया होगा टीचर बेहोश हो गया है, टीचर को नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे जा रहे हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि 9 तक होता है, फिर उसके बाद ABCDEF होता है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये क्यों नहीं होते हैं? कभी हो सकता है आपके टीचर ने इस पर ध्यान भी ना दिया हो कि ये क्यों नहीं होते हैं। बाकी जितने लोग हमसे पढ़े उनको सबको ही पता है क्यों नहीं होते हैं। तो देख लीजिए भाई क्यों नहीं होते हैं, उसका मैं एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 0 ये कोई नंबर लिखा मैंने 0 1 14 13 इस तरीके से मैंने लिख दिया। जब हमने लिखा है इसको तुम्हारे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ तो आपको तो ये पता है कि 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 14 लिखा है, 13 लिखा है। अगर यही डेटा जो आपके पास है, यही डेटा आपको अगर कहीं और सेंड करना हो किसी दूसरे के पास, जो ये नहीं जानता कि आपने 14 लिखा है कि 13 लिखा है, यहाँ पे मतलब ये कोई नहीं जानता कि ये 14 लिखे हो कि 14 लिखे हो, इसमें वो कंफ्यूज होगा ना भाई। जैसे आपने ये जो 10 है इसको आप 10 लिख के उसमें डेटा सेंड किए तो वो हो सकता है इसको 10 समझे, ये आपको 10 समझे ही ना।
जैसे 11 लिखा तो हो सकता है वो 1 1 समझे डेटा को। भाई अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने ये लिखा 0 1 14 13, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा मैंने ये लिख दिया, ठीक है, बेहोश ना हो ये देखिए इसको, 0 1 1 4 1 3 भी तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ। इन दोनों में अंतर है भाई, कि अगर आप ये लिख दिए हो, ये हमें पता है ना कि 0 1 14 13 लिख रहे हैं, भाई सामने वाले को नहीं पता है कि ये 0 1 14 13 लिख रहे हो। सामने वाले को यही लगेगा कि भाई इसने क्या किया है, 0 1 1 4 1 3 लिखा। इसीलिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म की ये जो गलतियां हो रही थी, इन गलतियों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या लाया गया कि जो 2 डिजिट में नंबर्स हैं उनको हम नंबर्स में ना डिजिट में लिख के ABCDEFG में की फॉर्म में लिखें इनको, जिससे क्या होगा, हाँ वो रिप्रेजेंटेशन बता दी जाएगी कि जो हमारा ए है वो किसके बराबर है। वो हम लोग इसकी बात कर लेंगे कि जो हमारा ए है उस किसके बराबर है भाई, ए हमारा किसके बराबर 10 के बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये नंबर्स ना लिख के क्या लिखा जाता है, 9 के आगे क्या होता है भाई बोलिए, 9 के आगे होता है ए, 9 के आगे क्या होता है भाई, ये नंबर्स हो गए, इसी में लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, इसी में लिखो ABCDE और F, इतने होते हैं। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उनको हम डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, और ABCDEF जो है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, कैरेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। या हाँ अब ये है कि हम लोग डिफाइन कर देंगे इसको कि अगर मैंने A लिखा है तो इसको मैंने क्या लिखा है 10 की जगह पे A लिखा है, B की जगह पे 11, C की 11 जगह पे क्या है 12, D की जगह पे क्या 13, E की जगह पे क्या 14, F की जगह पे क्या 15। ये आप लिख देंगे, अब लिखने में क्या जाता है, अब ये चीज़ हम अब लिख देंगे क्या कि अब देखिए जैसे हमने जो अभी तक वहाँ पे लिखा था 0 1 14 13, एक ये एग्जाम्पल है, और अब ये मैं लिख दूंगा 0 1 और इसकी जगह क्या होगा E 14 की जगह पर E और 13 की जगह पे क्या D, 0 1 ED का लिखा है कहीं, तो मैं अब समझ जाऊंगा कि इसकी वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू 13 है। और इस डाटा को अगर कहीं ये डाटा मिल गया 0 1 14 13, तो इसको अब जो पढ़ेगा ना सामने वाला, जब पता है उसको कि E और D का मतलब क्या होता है 14 13, तो अभी इसको तो मैं पढ़ूंगा 0 1 14 13, और E की वैल्यू जब पुट करूंगा तो 14 13 पढ़ूंगा। लेकिन इसको पढ़ने के लिए जब कभी भी कोई पढ़ेगा तो 0 1 1 4 1 3 पढ़ेगा। ऐसा है, तो समझ लीजिए कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा वो नंबर्स होते हैं डिजिट फॉर्म में जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक, और जब डबल डिजिट की बात होती है 15 तक जाना है ना नंबर सिस्टम, तो हम क्या करते हैं उसको ABCD की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा बेटा, क्या होगा एग्जाम्पल कि 0 अरे कुछ भी लिख लो 1 A B 9 कुछ इस तरीके से लिख लो, ये हमारा क्या होगा। इसको 10 ना पढ़ना कोई लोग भाई, 10 की वैल्यू आपको पता है, 10 के लिए क्या लिखना पड़ता है A लिखना पड़ता है 10 के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वैल्यू जो एग्जाम्पल है 10 नहीं 1 0 पढ़ेंगे इसको हम। बताइए आया समझ में, ये आपकी बेसिक क्लास है, इसको बेसिक क्लास को जितना चाहें उतना शेयर करिए, सभी के पास ये डिटेल पहुंचनी चाहिए जो हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप सिर्फ इसको शेयर करें, आप सीखिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट करने से अच्छा इसको देखिए ध्यान से, नोट करने के लिए आप बाद में नोट कर सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, ये अगर हम नंबर सिस्टम की बात कर लेगा फिर से रिवाइज करा देंगे आपको। अगर मैं जो नंबर सिस्टम की बात की गई थी, जो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने बात किया था डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना था 10 था, और नंबर कहाँ से कहाँ तक थे 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बेस कितना था भाई 2 था, और जो नंबर थे वो कौन कौन से 0 और 1, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो 8 बेस था, और नंबर कहाँ से 0 से लेके 7 तक थे।
और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही थी, इसमें बेस कितना था, 16 था। 0 से लेकर 9 तक वैल्यू थी और ए से लेकर अब तक क्या थी, डिजिट थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्लास को बैठ करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगली बात होगी कन्वर्जन पे बात होगी कि एक डेसिमल नंबर मतलब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। आज हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा तो आप सीखिए, जितना सीख पाए उतना सीखिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई अदर सब्जेक्ट की डिमांड है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और वो भी क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी टाइमली। नंबर सिस्टम में आप डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, कन्वर्जन, कि इसका कन्वर्जन किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स या नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने में देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या सीखते हैं भाई, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको किस में कन्वर्ट करना, अदर बेस में। हम लोग एक भाई बहुत कंफ्यूजन वाले हैं ये। डेसिमल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन। देखिए इंपॉर्टेंट दो ही, मेन मतलब दो ही कॉन्सेप्ट वाइज क्या, एक डेसिमल को अदर बेस में कन्वर्ट करना सीख लीजिए और अदर बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। बाकी सब इंटर रिलेटेड है, हो जाएगा, सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको करने के लिए आपको पता है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है और अदर बेस इन द सेंस, जब हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर लिए हैं तो अदर बेस की अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो अदर बेस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, या तो ये मेरा बाइनरी हो सकता है, या तो मेरा ये क्या हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, और या तो मेरा अदर बेस क्या हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। यही तीन चीज़ें तो होंगी। तो सबसे पहले उसमें हम सीखते हैं क्या, ए डेसिमल टू क्या, बाइनरी कन्वर्जन। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये चीज़ें को सीखते चलिए और उनको प्रैक्टिस करते चलिए। जितने भी लेक्चर आप देख चुके हो, जितने भी आप लेक्चर मेरे देख चुके हैं पुराने, उनकी बस प्रैक्टिस करिए और कोई भी बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन लगाइए उनसे। अभी तक तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए गए हैं, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे क्वेश्चन आता है कि हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर है, या हाफ एडर, फुल एडर, या मक्स डीमक्स विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट या नैंड गेट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नॉर गेट के थ्रू हाफ एडर को ड्रॉ कर दीजिए। आप एक बार उसको कोशिश करिए ड्रॉ करने की, फिर मैं आगे चल के भी बताऊंगा इसको। जब हाफ एडर फुल एडर पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप कम से कम उसको लेक्चर को देख के प्रैक्टिस करिए। चीज़ें अगर आपको हो जा रही है तब आप समझ लीजिए कि आप कुछ सीख पाए। और ऐसे क्या, मेरा लेक्चर देखने के बाद मेरे ही क्वेश्चन अगर लगाएंगे तब तो वो हो जाएंगे, क्योंकि सेम मैं उसी मेथड पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई तभी सक्सेस आपकी मानी जाएगी जब मेरा पढ़ाया हुआ किसी अदर के क्वेश्चन लगा दे, तब आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है, चीज़ें हमें समझ में आई हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात करें तो आपको पता है डेसिमल का नंबर सिस्टम कितना होता है, सॉरी डेसिमल जो है हमारा, इसका बेस कितना है, डेसिमल का बेस कितना है भाई, 10। और अगर बात करो अदर बेस मतलब बाइनरी का कितना है, बेस 2। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, देखिएगा भाई। मैं लिख रहा हूं कि जैसे मान लो सबसे सिंपल पहले एग्जांपल, एक सिंपल वाला। क्या एग्जांपल है कि मान लो ये 25 है, डेसिमल में है, 25 ना बोल के 25 पढ़िए। डेसिमल में इसको कन्वर्ट किस में करना है,
बाइनरी में। बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग देखिए एक बार, समझिए चीज़ों को। अगर ये बेस है हमारा, ठीक है, और इस बेस को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, तो डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से देखिए और 2 से डिवाइड करते हुए चलिए। जो जिस भाई डेसिमल को जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, उस जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस से डिवाइड करते हुए जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखते रहेंगे। फिर बात सुनिएगा मेरी, डेसिमल को अदर बेस कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, तो जो अदर बेस है हमारा, उसी बेस को डेसिमल नंबर को, फिर से सुनिएगा, उसी बेस को डेसिमल नंबर सिस्टम से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर जो आएगा उसको हम लिखते जाएंगे। आया समझ में? फिर से बात सुनिए, जो हमारा ये, अगर मान लो ये डेसिमल है और ये हमारा बेस है जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो इस बेस से यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर को डिवाइड करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, और जो आए आपका, जो भी आया आपका रिमाइंडर उसको लिखते रहिए। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी, और नहीं आई तो आप देखिए अभी यहाँ पे समझ जाएंगे जब हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। अगर ये 25 जो 25 आपने लिखा था डेसिमल में, इसको अगर मैं 2 से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ अगर, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे भाई क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बेस कितना आया, सॉरी रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। रिमाइंडर हम अलग लिखते रहेंगे इधर। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड किया, 6, 2 6 जा 12, 0 आ गया। फिर मैंने इसको लिखा कितना, 2 3 जा 6, फिर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ये आ गया। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर रिपीट करेंगे। इसको फिर नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। जो सबसे पहले नीचे क्या था, 1 था, 1 लिखे। फिर उसके बाद क्या था, ये वाला 1। फिर क्या थे, ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, तो 0 0 0 0, फिर लास्ट में क्या है 1। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी। किसकी, 25 की। जो डेसिमल में 25 था उसकी बाइनरी ये है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर से बता दें, देख लीजिए भाई, इसको रिपीट कर देते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करा देंगे हम, और उसके बाद आप क्वेश्चन ढूंढिएगा कहीं से और उसको लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ना लगे तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करके आपको प्रॉपर नोट्स दिलवा दूंगा उसके। और अब यही यहाँ पे देखिए भाई, जैसे इसी 25 को ही कन्वर्ट करते हैं, फिर से समझिएगा इस बात को। किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में, तो 2 बेस से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। भाई डिवाइड करना तो सभी को आता होगा, अगर आप इस लेवल पे हैं तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आता है तो फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैथ्स की भी आपके जो पेपर होंगे उनमें पूछी जाती हैं। ठीक है, डिवाइड करना नहीं आता तो डिवाइड सीख लीजिए कहीं से। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, बेस कितना है 0। 2 3 जा 6, बेस कितना है, सॉरी रिमाइंडर कितना है 0। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, ये आ गया 1 रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 0 1। ये हमारा क्या गया, 25 का डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसको देखिएगा, और देखने के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको लगाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई नंबर है क्या, 3 0 0 7 10, और इसको लगाइए, किस में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में करिए भाई। अगर ये कर ले गए तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इवन इन द सेंस कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो कन्वर्जन के।
ये भी बता दो, ये जो आज मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो आपके जो पेपर होते हैं उसमें कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। 10 नंबर का कन्वर्जन आता है। तो मान के चलिए अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर का अगर कन्वर्जन आ जा रहा है तो आपको बस पास होने के लिए 7 नंबर और कहीं से जुगाड़ करना है, अगर हमने नंबर सिस्टम और इसका कन्वर्जन सीख लिया तो। आई होप अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और ये अगर क्वेश्चन ना आए पेपर में तो पेपर फाड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपके अंजेश सर का कहना है कि ये क्वेश्चन कन्वर्जन का आपके पेपर में जरूर बनेगा। अभी तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस उसमें ऐसा कोई पेपर नहीं गया है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, कन्वर्जन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आई होप कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, कुछ लोग तो मूर्खानंद की तरीके से बैठे होंगे कि सर कराएंगे तभी हम करेंगे। चलिए आइए करते हैं हम लोग। 3007 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना। 2 1 जा 2, एक कैरी गया इधर चला गया, 10 हुआ 2 5 जा 10, 0 हो गया, 0 में 0 हो गया कुछ नहीं, और 2 3 जा 6, कितना आया 1 आया। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी कितना आया 1, और यहाँ पे 0 तो कितना हो गया 10, तो 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना है 3, तो 2 1 जा 2, और आपका एक क्या आ गया कैरी आ गया। फिर आइए आप 2 3 जा 6, यहाँ पे आपका कैरी गया तो 15 हुआ, 2 7 जा 14, यहाँ पे गया तो 11 हुआ, 2 5 जा 10, फिर आपका एक आ गया कैरी। 2 1 जा 2, एक यहाँ पे गया 17 हुआ, 2 8 जा 16, फिर एक यहाँ पे गया 2 7 जा 14, ये आपका क्या आ गया 1 आ गया। 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर एक आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया एक आ गया। फिर इसको करिए 2 4 जा 8, और एक फिर इधर गया तो ये 13 हुआ, 13 हुआ, और 13 होने के बाद 2 6 जा 12, हमारा कितना आ गया 46 आ गया। भैया 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 तक जाए जिनको नहीं डिवाइड आ रहा, तो 2 दूनी 4, ये तो हमारा खत्म हो गया पूरा, मतलब हो गया। फिर इसके आगे क्या है 6 है, तो 2 3 6, अब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है तो 0 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, कितना बचा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 1, मैं उसी के सामने उसका कैरी लिख रहा हूँ जो कैरी आ रहा है। 2 2 जा 4 1, फिर 2 1 जा 2 0, इतना आ गया बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की ओर लिखने की कोशिश करूँगा, तो इसका कुछ रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा क्या, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो आसान बताया था, हमसे करने के लिए बहुत कठिन पूछा था। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता, मैं ये भी गारंटी ले रहा हूँ कि जो आएंगे वो छोटे ही आएंगे, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ साइड में यहाँ पे, और आप इनको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और ये घर से करने की कोशिश करिएगा। बस ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कर दूंगा, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा, और उस पर आप जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स, आपका जो कन्फ्यूजन है उसको शेयर करिए, और आपका सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 35 बेस 10 में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। फिर मान लो 57 को कन्वर्ट करिए बाइनरी में। कुछ यही 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो, बड़ा भी कर लो थोड़ा, 101। अब ये लगे ना 101 बाइनरी ही है भैया, 101 है ये,
इसको भी कन्वर्ट कर लेना। ये 101 बेस देखिए क्या 10 के अंदर ये तो आता है ना सब, 101 तो आता है ना। तो ये ना समझना कि भाई कल मुझसे क्वेश्चन पूछने आया था बंदा कि सर ये 101 तो पहले से बाइनरी में, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेटा इसका बेस तो देखिए आप, बेस किस में है, 10 में है, डेसिमल में है। और इस डेसिमल को कन्वर्ट तो आपको बाइनरी में ही करना है। और जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कुछ दूसरी है और ये 101 ये 101 ना होके बाइनरी का ये डेसिमल का 101 है। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और ये आप लोग घर से करने की कोशिश करिएगा। जो हमने डेसिमल का अभी तक सीखा क्या कि जो डेसिमल की वैल्यू है उसको मैंने किस में चेंज की थी, बाइनरी में। अब हम लोग सीखेंगे आगे डेसिमल का जो फ्रैक्शन होता है, मतलब पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है उसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करें। क्या सीखेंगे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन फॉर फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब यही है कि जो अभी तक हम लोग सिर्फ वैल्यू ये मुझे लिखा है 25 इस तरीके लिखा था या मैंने जो सीखा 3007 इस तरीके लिखा था। अब हम लोग जो सीखेंगे कन्वर्जन करना कि कुछ अगर इस तरीके से अगर लिखा हो 0.25 लिखा हो बेस 10 पे, तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसको सीखने के लिए आपको पता है जैसे हम लोगों ने भाई ध्यान रखना कि अभी तक क्या कर रहे थे, जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी सीधे एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए बात को कि जो वैल्यू पॉइंट वाली नहीं होती उनको 2 से डिवाइड करते हैं और जिसमें अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ गई डेसिमल की तो उसको क्या करेंगे, अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं सीखना आपको। जो हमारा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के पहले वाली संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 0.25 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसी को आता है? चलिए मैं सिखा देता हूं आपको, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता वो लोग सीख लें यहाँ पे। ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ आज की क्लास अगर आपने ध्यान से की तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। अगर मैं 0.25 की बात करूँ तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है 2 में, तो 2 में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद भाई ये पॉइंट बहुत गेम प्ले करता है। कोई बच्चा अगर ध्यान नहीं दिया 25 को जो मैंने पिछली इस तरीके से कन्वर्ट करना बताया इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया ना, समझ लंका लग गई इसकी, आपके नंबर धड़ाक से 0 आएंगे। डिजिटल की खासियत ये है या तो 1 मिलेगा नंबर, कहने मतलब फुल नंबर मिलेंगे, या तो 0 या तो फेल कर देंगे। अगर ये कोई क्वेश्चन अगर गलत है आपका तो या तो उसमें 0 मिलेगा या तो उसमें अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर मिलेंगे। बीच की कोई वैल्यू वेरी नहीं करती इसमें डिजिटल में। पाने वाले 100 भी पाते हैं, पाने वाले 17 भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कन्वर्ट करना सोच रहा हूँ तो 5 पॉइंट मुझे ध्यान रखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, इसके आगे क्या है 0। और भाई ध्यान रखना वहां पे जो रिमाइंडर लिखते थे ना, यहाँ पे हम रिमाइंडर ना लिख के क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, चलिए अब फिर से लिखे दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। वो तो हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग, क्या हेडिंग है 0.25 को कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में। ये क्वेश्चन मार गया मेरा, बेस 2 में कन्वर्ट करना तो क्या करना था भाई 0.25 ऐसे था ही, उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे 2 से, तो क्या आ गया था 0.50। और मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि भाई जो यहाँ पे ये जो 0 आता है, ये 0 जो यहाँ पे वैल्यू आती है ये वैल्यू, यही वैल्यू हम वहाँ पे रिमाइंडर लिखते थे ना जो आता था, लेकिन इसमें क्या करेंगे जो पॉइंट के आगे की जो वैल्यू आएगी वो मैं अलग लिखूंगा, उसको क्या करूंगा अलग लिखूंगा। फिर से समझ लेना, जो पॉइंट के आगे की वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम अलग से लिखेंगे, और जो पॉइंट के उधर की वैल्यू है साइड की, मतलब पॉइंट के इस साइड की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ आगे लिख लेंगे 0, और इस साइड की जो वैल्यू है पॉइंट के इस साइड की वैल्यू उसको हम क्या करेंगे नीचे लाएंगे और 0.5 लिख लेंगे, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, 2 5 या 10 ये आ गया, और यहाँ पे ये 1 आया तो हम फिर 1 इधर लिख लेंगे, ये 1 यहाँ लिख लिए, और ये जो 0 0 है, अब देखिए भाई अगर 0 0 में कोई भी गुणा तुम करोगे ना तो 0 0 आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। तो हमारा रिजल्ट जो हम लोग अभी तक उसमें क्या करते थे, नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे, अब हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। अगर मैं 0.25 का आंसर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 1 पॉइंट लगा के 0 1 पॉइंट लगा के 0 1 बाइनरी में आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब 2 बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि सर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्वेश्चन इस तरीके से पुट होंगे कि भाई पहली कंडीशन तो ये है टर्मिनेट होने की, कि टर्मिनेट होने की कंडीशन मतलब टर्मिनेट इन द सेंस हिंदी में समझ लीजिए कि ये वैल्यू कब तक करेंगे हम मल्टीप्लाई। मान लो टर्मिनेट 0 0 नहीं हो रहा है तो कब तक करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि जो ये पॉइंट के बाद जो है, ये जैसे हम लोग जो पॉइंट लगा रहे हैं ना, और इस पॉइंट के बाद जो ये वैल्यू यहाँ तक जो आ रही है ना, ये इसको हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, जब तक ये पॉइंट के बाद 0 0 सब ना आ जाए। और दूसरी कंडीशन अगर बाई चांस पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा, बार बार आया जा रहा है, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 बार या 3 बार या 4 बार लिख कर लीजिए। 4 के बाद ऊपर ना करिएगा मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया था, बाई चांस अगर टर्मिनेट नहीं होता तो 3 बार 4 बार, इसके ऊपर ना करिएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है, वो आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही माना जाएगा। इफ एनी कंडीशन आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है, किसी की बात नहीं माननी है और अपनी जिद पे अड़े हो, इसको टर्मिनेट करके ही मानेंगे, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक खत्म आप ना खत्म हो जाना, या तो क्वेश्चन ना खत्म हो जाए, या फिर पेपर की लिमिट खत्म ना हो जाए। करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये ऐसे किया जा सकता है, आया समझ में? इसको जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, 2 या 3, बहुत ज़्यादा 4 तक ले जाइए, इसके ऊपर ना ले जाइए आप, और इतना ले जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी अगर जो सरफिरा आदमी है वो आप जितना मनो उतना करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कोई ये आपसे नहीं कहेगा भैया इतने लिखो, क्योंकि आपकी मर्जी, जो मनो वो लिखिए। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को? ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। टेक अ टाइम प्लीज, इसको नोट करिए आप लोग। मैं कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन 0.75 का एक बार हम लोग कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने बस सिर्फ ये किया है 0.25 और का कन्वर्जन किया है। अब हम लोग करते हैं क्या, इसका कन्वर्जन। मतलब ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से 0.75। एक मिनट बेटा, कुछ पेन में दिक्कत हो रही है। पेन भी आप लोगों की तरीके से सरफिरा हो गया है, कह रहा मैं नहीं चलूँगा, चल गया भाई। ये कोई क्वेश्चन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया कि क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए 75 ये है, इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और एक 15 पॉइंट लगा दीजिएगा। और ये क्या है 1, मतलब 15 आया था, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 2 अंकों के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। जो ये यहाँ पे आया है इसको हम अलग लिख लेंगे, क्या है 1। अब क्या आ गया बच्चा 0.50, फिर मल्टीप्लाई पे करिए 2 से, क्या आ जाएगा 0 0 और ये क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 0 0 और 2 5 जा 10 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। यहाँ पे क्या आ गया, एक फिर 1 आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1। तो अगर मैं इसका रिजल्ट लिखना चाहूँ 0.75 का, तो 1 1 पॉइंट के बाद इसका रिजल्ट आएगा। आया समझ में? ये चीज़ अगर आपको कंप्लीट हो गई हो
ये चीज़ कंप्लीट हो गई हो तो बताइए। देखिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर मुझे पॉइंट डेसिमल जो संख्याएं होती हैं उनको अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि तो वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन होल पूरा मतलब पॉइंट के पहले और पॉइंट की बाद की संख्याओं वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। कोई क्वेश्चन हमारा इस तरीके से डेसिमल में दिया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 196 को क्या देखिए ये क्या है, दशमलव जो लगा है, ये पॉइंट जो लगा है इसके इस साइड की वैल्यू है। और इस साइड की वैल्यू को मैंने बताया था क्या करते हैं आप लोग हैं कि उसको 2 से डिवाइड करेंगे। कर दीजिए 2, कितना होगा 2 8 जा नहीं 2 9 जा। भाई सीखिए चीज़ें, डिवाइड करना भी सीखिए। कितना होगा 2 9 जा। अगर चीज़ें आपके सामने होनी तो उनको आपको समझ में आना चाहिए। 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, कितना है 0। फिर इसको कन्वर्ट करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 चक्को 8, एक इधर गया 18 हुआ, 2 9 18, फिर 0। फिर इसको देखिएगा 2 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ये चीज़ समझ में आई? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद क्या है, इसको भी डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी कितना है 0। फिर इसको डिवाइड करिए 2 6 जा 12, कैरी कितना 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, कैरी कितना 0। फिर इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा, यहाँ पे 2 हो गया, कैरी कितना है 1। और ये जो भी चीज़ आई इसको इस तरीके से ऊपर ले जाके मतलब उल्टा साइड में लिखेंगे, मतलब ऊपर की ओर बढ़ते हुए लिखेंगे चीज़ों को। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए चीज़ों को लिखेंगे तो क्या आएगा, 196 की जो वैल्यू आ गई 196, जो अभी तक डेसिमल में था वो कितना आ गया 11000100। ये हमारा कुछ बाइनरी में आ गया। अभी भी हमारा काम क्या बचा हुआ है, अभी भी हमारा काम बचा है कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको भी तो सॉल्व करना है। 0.75 इनको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, फिर एक में दोनों को मर्ज कर देंगे। अगर 0.75 है, बेस 10 पे है, इसको कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने बताया था किसमें, पहली बात तो इसमें कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी में करना है। और अगर ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने सिखाया था किस तरीके से करते हैं। 0.75 लिखिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 1.50। भाई 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और एक 15, ये आ गया। और अब पॉइंट आपको पता है कि पॉइंट के आगे जो वैल्यू लिखी तो उसको हम इधर लिख लेते हैं अलग से। फिर क्या करना है 0.50, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1.00 आ गया। और ये जो 1 आया ये इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा और इसको मैं इस क्रम में लिखूँगा। अब तो यहाँ पे लगभग सेम ही दोनों वैल्यू हैं, लेकिन हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। और जो दशमलव के इस साइड की बात होती है, लेफ़्ट साइड की बात होती है जब है, तो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो अब इसका आंसर आ गया कितना है 0.75 बेस 10, कितना आ गया इसका आंसर 0.11। अब दोनों का आपस में मर्ज कर देंगे, कितना 196.75 बेस कितना है 10 पे, इसको मर्ज करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला जो आपकी ये वैल्यू है ये वाली, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1100, एक और 0 100 1.11, जो ये 11 है यहाँ पे लिख लिया हम। ठीक, ये पूरा आंसर हमारा 196.75 का ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए मेरी बात कि जब पॉइंट वाले क्वेश्चन करते हैं हम कन्वर्ट, तो जो पॉइंट के बाएं साइड की बात होती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात होती है। एक मैं नई यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कोई भी पॉइंट लगा है, डिफरेंस समझ लो, ये अगर पॉइंट लगा है तो इस साइड की जो बातें होंगी, इस साइड जो भी लिखी हुई नंबर है, आपके नंबर सिस्टम लिखा है, ये रूल बन जाएगा क्या कि पॉइंट के इस साइड भी जो नंबर है उन नंबर को आप क्या करेंगे कि पहले तो उसको 2 से डिवाइड कर के उसका रिमाइंडर निकालेंगे
और रिमाइंडर जो निकलेगा ऊपर से नीचे की ओर हम लिखेंगे। अगर हम पॉइंट के इस साइड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम बाइनरी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर लिखा होगा पॉइंट के इस साइड पॉइंट के राइट हैंड साइड जो लिखा होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारा पॉइंट के आगे वैल्यू आएगी, जैसे 0.75 को मल्टीप्लाई किए थे 2 से तो कितना आया था 1.50, तो 1 पॉइंट ये जो 1 है इसको हम अलग लिख लेंगे और अलग लिखने के बाद इस तरीके से वैल्यू नोट करके हम रिजल्ट अपना कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और कुछ मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ इससे भी रिलेटेड, उसको आप लोग करिएगा। पहला क्वेश्चन 165.25 बेस 10 इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा बाइनरी में। दूसरा क्वेश्चन है 96.78 बेस 10 इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। भाई अगर मैंने बताया था अगर टर्मिनेट नहीं हो रही वैल्यू पॉइंट के बाद की तो 2 या 3 तक निकालने के बाद उसका आंसर लिख दीजिएगा। फिर अगर तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा तीसरा है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 3 ही क्वेश्चन मैंने उसमें दिए थे जो हमने डेसिमल टू बाइनरी सिखा दिए थे आपको। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, टेक अ टाइम प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, चलिए आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा, आपको जो ना क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं एक इसी में कन्वर्जन की, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं आज यही तक कंप्लीट कर दूंगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तक ही, और उसके बाद आगे के जो कन्वर्जन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कवर कर लिया जाएगा। आपका सिलेबस आपके पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आप चिंता ना करिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। अब जब कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ तो कन्वर्जन क्या है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कोई नंबर सिस्टम कैसे लिखा होगा, बाइनरी में लिखा होगा, इसको किस में चेंज करना है, ये 101 बाइनरी का है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा मेथड ये है कि देखिए भाई, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना होगा, जो ये बेस है हमारा, ये बेस, इसकी पावर को बढ़ाते हुए गुणा करते जाएंगे। समझ लीजिए किस तरीके से होगा, 101 अगर बेस 2 है तो इसको हम पहले मान लो अगर हम इस साइड से गिनती कर रहे हैं तो इसकी हम पावर मतलब ऐसे नंबरिंग कर लेंगे किस तरीके से, देखिएगा 1 मिनट। मान लो इसकी जैसे ये क्वेश्चन है 101, ये 101 कुछ बेस इस तरीके से 2 में दिया है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, जैसे क्वेश्चन है हमारा 10 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मेन काम है आपको आंसर निकालना, कैसे निकालना है इससे इसका कोई मैटर नहीं है, आपका रिजल्ट सही आना चाहिए। तो सबसे पहले भैया याद करने का या समझने का तरीका जो भी है, सबसे पहले आप इधर से इसकी नंबरिंग करिए। यहाँ पे इस 1 की नंबरिंग 0 कर दीजिए, 0 से स्टार्ट करिए, 0 की 1 और 1 की 2, मतलब 0 से स्टार्ट करिए और वह बढ़ते हुए क्रम में इस साइड को लिखते जाइए। अब देखिए जो ये आया है तो आप यहाँ नीचे लिख लीजिए 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। अब जो यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे थे, ये जो नंबर्स लिखे थे यहाँ पे, इनको मैंने क्या किया, 2 की पावर में लिखा, इनको मैंने क्या किया 2 की पावर में लिखा, और 2 की पावर में लिखने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, 1 गुणे 4 प्लस 0 गुणे 2 एकम 2 प्लस 1 गुणे 2, किसी की पावर 0 होती तो 1 आता है हमेशा, शायद ये आपको पता होगा, किसी की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में चीज़ें आ रही होंगी। फिर 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 1,
और ये 4 ये कितना हो गया, 5 हो गया। जो हमारा 101 बाइनरी में था, इसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो हमारा आंसर कितना आया, 5। जो पुराने बच्चे उनको समझ में भी आ रहा होगा 101 का बाइनरी का डेसिमल क्या होता है, 5 होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, टेक अ टाइम प्लीज़। सिर्फ देखना है, लिखना नहीं करें। नोट करने के लिए आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट हुआ तो इसके आगे हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन वो बता रहा हूँ कि जिसमें पॉइंट भी है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी है और मेन वैल्यू भी है। अगर ये वैल्यू आप कर ले गए क्वेश्चन तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बताइए भाई। बताइएगा, समझ में चीज़ें आ रही हैं। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन ही ऐसे ही ले रहा हूँ कि 1101.01, चलिए इतने रखते हैं, समझ में आपके आना चाहिए मेन चीज़। ये बाइनरी में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अगर ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो क्या करना होगा आपको, सीधे आप लिखिए इसको, पहले इतने को सॉल्व कर लीजिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, साथ ही हम दोनों सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है, जब डेसिमल में मुझे ले जाना है, सबसे पहला काम है कि इसकी नंबरिंग करना। और नंबरिंग करना, जो पॉइंट लगा है इस पॉइंट के इस साइड हम जाएंगे तो नंबर 0 से बढ़ेगा, 0 1 2 3। और हम पॉइंट के जब हम इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड तो वैल्यू माइनस में बढ़ेंगी, वैल्यू -1 -2 इस तरीके से बढ़ेगा। ये आप करने का तरीका सीखिए। सिर्फ तरीका तो यही है कि भाई ये कोई नहीं लिखता, यहाँ पे जो मैंने ये सिखाया आपको ना, ये कोई नहीं बताएगा कि 3 0 1 इस तरीके से इंक्रीज करते हुए चलेंगे हम, ये नहीं आपको बात बताई जाएगी। आपको सीधे बता देगा पॉइंट के आगे ये है तो ये पहली वैल्यू 2 की पावर 0 की है, ये 2 की पावर 1 की है, ये 2 की पावर 2 की है, 2 की पावर 3 की है। होता सब वही है, लेकिन बस ये है कि आपके दिमाग में कैसे चीज़ें रहेंगी। और रहने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से काम कंप्लीट करना होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पॉइंट लगा है तो पॉइंट को तो भी छोड़िए। सबसे पहले देखिए क्या लिखना, पॉइंट के इस साइड की वैल्यू लिखिए 2 × 0 1 × 2 की पावर 0 प्लस क्या आएगा 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। अब दशमलव के इस साइड की वैल्यू लिखिए 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। इतना लिख लिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। भाई ये जो वैल्यू 1 है ये यहाँ पे 1 है, जो ये वाला 1 है ये यहाँ पे 1 है, ये जो 0 है ये इसकी वैल्यू ये है, ये हमारा जो 1 है इसकी वैल्यू ये है, ये पॉइंट के बाद जो 0 है इसकी वैल्यू ये है, और ये जो पॉइंट के बाद के 1 जो है ये यहाँ पे है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको फिर से जाके इसको देखिए, समझिए, इसी तरीके से होगा। अब आगे इसके देखिए क्या हो, 2 की पावर 3 आपको पता है क्या होता है, 1 × 2 की पावर 3 8, 1 × 2 की पावर 2 4, 0 × 2 की पावर 1 2। भाई 2 की पावर 1 2 तो ही होता है। और 1 × 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, 1 × 1 प्लस 0 × 2 की पावर 1 मतलब 1/2। भाई आपको पता ना, अगर a की पावर -n है तो उसको क्या लिखते हो, 1/a की पावर n लिखते हो ना भाई। थोड़ा सा मैथ सीखनी पड़ेगी भाई। a की पावर अगर -n है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1/a की पावर n कर देना होगा। ये तो आपको शायद बताया भी गया होगा, और नहीं भी बताएगा तो ये होता है। ठीक है, कभी भी जो अगर मैथ का लेक्चर लिया आपका तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि इसके बारे में भी ये इस तरीके से भी होती है चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 × 2 की पावर -4, 2 की पावर अगर -4 है तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर -4 मतलब 2 की पावर 2, सॉरी 1 × 2 की पावर -2 है, और ये इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 × 1 = 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1,
प्लस 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/2 0 ही आएगा, प्लस 1/4 को 1/2 की पावर 2 को क्या लिखोगे 4 लिखोगे 1/4। अब आपको पता है 8 4 12 और 1 13 प्लस 1/4। 1/4 को आपको पता क्या लिखते हैं 0.25 लिखते हो भाई, 0.25। नहीं भी लिखते तो इधर समझ लो कैसे करते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे दशमलव लगाओगे, क्योंकि 1 में जाएगा ना तो 0 उतारोगे। कितना 4 दूनी 8, 2 आया, दशमलव लगा 20 हुआ, 4 पंचे 20, मतलब 1/4 की जो वैल्यू कितनी है 0.25। तो 13 प्लस 0.25 ऐड कर दो 13.25। यहाँ पे हमारा क्या आ गया डेसिमल। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा इसको किस तरीके से किया गया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग घर से करिएगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं आज सिर्फ यही कन्वर्जन बताऊँगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अगला जो कन्वर्जन 3 जो बच्चे हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने आज क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन। सबसे पहले आपने सीखा नंबर सिस्टम कितने होते हैं, 4 होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16। इनके नंबर्स के बारे में हमने सीखा और इन नंबर्स के बारे में सीखने के बाद फिर हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया, कन्वर्जन सीखा। कन्वर्जन में हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी किस तरीके से आता है और बाइनरी से डेसिमल किस तरीके से होती है वैल्यू, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो अभी लास्ट में ये टॉपिक जो समझाए हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। 1011.01 इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा डेसिमल में। फिर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से 100,101.110 इसको कन्वर्ट कर लिए। 2 क्वेश्चन बहुत हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट करिए और इसको लाइक ज़रूर करिए। जितना हो सके उतना इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।